हिसाब से अगर हम कहें तो यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, लेकिन जब हम तंत्र विद्या ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में यहाँ राहु और केतु जो कि एक शैडो प्लेनेट है, उनका भी इफेक्ट है। एक्चुअल में उनकी कोई फिजिकल बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती राहु और केतु की। इस डिग्री का एक सर्कल है और ये सर्कल कभी खत्म नहीं होगा, एक चक्र से शुरू होगा दूसरे चक्र पे समाप्त हो जाएगा। अच्छा। हमारे यहाँ एक, अगर आप एक सर्कल को समझे 360 डिग्री का एक वृत्त, आप एक डिग्री पे खड़े हैं, अब आपको पूरे सर्कल को कंप्लीट करने के लिए 359 डिग्री चलना होगा। बजाय 359 आगे जाके आप एक स्टेप पीछे आ जाइए, आप वहीं पहुंच जाएंगे जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था। तो हम Guys, it's my privilege to take to have a conversation with these big gurus and tantric and he's Acharya ji and आपने इनसे ये मेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा सौभाग्य है कि they are actually comfortable in talking to, because usually they just don't, they are not actually comfortable, but अभी मैं इनसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगी जो आप लोगों के भी मन में वो चल रहे होंगे। सो माता जी ने मुझे आचार्य जी से भी मिलवाया है, तो जय महाकाल। मुझे तो ये पूछना है आपसे कि ये जो ज्योतिष विद्या जो होती है तो इसमें कितना सच है, और क्या ये एस्ट्रोलॉजी मतलब एस्ट्रो साइंस जो आई बिलीव इन पर्सनली, दैट्स व्हाई आई एम रीडिंग दीज रिंग्स, तो इसके बारे में आप कुछ अगर कहना चाहते हो तो। ज्योतिष शास्त्र एक 100% साइंटिफिक साइंस है। ये उतना ही ट्रुथ है, उतनी ही इसमें सत्यता है जैसे कि फिजिक्स में। एस्ट्रोफिजिक्स को भी आप साइंस ही मानेंगे ना, तो एस्ट्रोलॉजी को का जब प्रश्न आता है तो हम लोग इसे अंधविश्वास से जोड़ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ हर एक चीज कैलकुलेटेड है। ये हमारे सनातन वैदिक पद्धति में हमारे तब के समय से, जैसे कि पृथ्वी की स्थिति, पृथ्वी कौन से ग्रहों के बीच में आ रहा है, उस पर किन किन ग्रहों का क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसा कि एस्ट्रोलॉजी में हम बात करते हैं, साइंस के हिसाब से अगर हम कहें तो यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, लेकिन जब हम तंत्र विद्या ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में यहाँ राहु और केतु जो कि एक शैडो प्लेनेट है, उनका भी इफेक्ट है। एक्चुअल में उनकी कोई फिजिकल बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती राहु और केतु की। इसके अलावा मंगल ग्रह, हर एक चीज का एक बहुत बड़ी वैज्ञानिकता है कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उसका प्रभाव आपके जीवन पर कहीं ना कहीं, और सिर्फ आपके जीवन पर ही नहीं, इस ब्रह्मांड के हर एक तत्व पर उसका प्रभाव कहीं ना कहीं जरूर पड़ेगा। ये बहुत माइनर हो सकता है, लेकिन उसका इफेक्ट जरूर आएगा। तो इतने बड़े प्लैनेट्स का हमारे ऊपर इफेक्ट कैसे नहीं आएगा। और फिर हमारे लिए ज्योतिष शास्त्र में बहुत सी ऐसी बातें हैं, जैसे कि हमारे जितने भी रिलेटिव हैं वो भी एक न एक प्लेनेट का प्रभाव रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी वाइफ हमारे लिए वीनस होती है, हमारे गुरु या टीचर हमारे लिए जुपिटर होते हैं, भाई हमारा मार्स होता है, बहन हमारी बुध होती है। इस तरीके से हर एक ग्रह, शनि हमारे चाचा होते हैं, तो हर एक ग्रह का अपना एक प्रभाव है, वो उन रिलेटिव के माध्यम से भी है। अब बात होती है कि जब इसी चीज को करने के लिए इसी में कई अलग अलग ब्रांचेस निकल गए हैं, उसमें एक न्यूमरोलॉजी भी है, वो भी अपनी जगह सही है। लाल किताब एस्ट्रोलॉजी एक अलग उपाय है जो टोटकों के सिद्धांत पे विशेषकर कार्य करता है, लेकिन मुख्य रूप से ये सभी चीजें वैदिक ज्योतिष से निकली हुई है। ओके, तो गाइज ये जो एस्ट्रोफिजिक्स मतलब जो एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, लाइक सब ब्रांचेस हैं, जिनमें से कुछ ब्रांच मतलब इन्होंने मतलब जिसमें स्पेशलिस्ट जिन्होंने इसमें किया है, तो वो इसके बारे में मतलब वो थोड़ा सा उन्होंने मतलब आई एम सो मच इंटरेस्टेड इनटू दिस बिकॉज आई जस्ट रियली वांट टू नो कि मतलब मेरे लाइफ में क्या होने वाला है, या फिर आई एम सो इंथुसियास्ट एंड सो क्यूरियस अबाउट knowing all these things. That's why I'm just talking to him, and thank you so much. Our mother and sky is our father. Okay. We do not have any relation with anyone else. Okay. धरती ही हमारी माता है, आकाश हमारा पिता हुआ है, और इन दोनों के बीच में हमारा किसी से कोई संबंध नहीं होता। इसी को जानने के लिए हम शमशान में साधना परफॉर्म करते हैं।
शमशान साधना का अर्थ ही यही है कि आप ये समझ लें एक जलती हुई चिता को देख करके कि उस व्यक्ति ने क्या जीवन में कमाया, हाँ क्या उसने अपने जीवन में किया। अगर उसने पैसा कमाया है या कार कमाया है, उसने एक अच्छा घर बनवाया है, तो कहाँ गया वो सब? लास्ट में वो 3.5 कुंटल लकड़ी पे जला दिया गया। इस सत्यता का बोध आपको कैसे होगा? इस सत्यता को बोध तब होगा जब आप उस चीज को प्रत्यक्ष देखेंगे। आज एक चिता जल रही है हमारे पीछे, वो किसकी है? वो व्यक्ति कोई राजनेता थे, पुलिसकर्मी थे या किसी अन्य विभाग के बड़े ऑफिसर थे, डॉक्टर थे। आज उनकी अस्मिता क्या है? वो एक राख में बदल जाएगी। एस आपको पता है अघोर तंत्र में गांजा या सिगरेट पी जाती है। हाँ सिगरेट का एक सिद्धांत मैं आपको समझाता हूँ, एक छोटा सा लॉजिक। सिगरेट के अंदर क्या होता है ना, जब आप सिगरेट पीते हैं तो एक फिजिकल बॉडी है सिगरेट की, सॉलिड है, लेकिन जब आप उसे पिएंगे तो वो राख बन जाएगा और राख जमीन पे गिर जाएगी, धुआं ऊपर उठ जाएगा। हाँ तो गांजा या सिगरेट मेन रूप से ये सांकेतिक चीजें हैं, ये ऐसी चीजें नहीं है जिन्हें प्रैक्टिकल में आपको करना है। इंसान का मांस खाना यानी क्या? यानी कि देखिए हम चिकन खाते हैं या कोई मटन खाता है तो वो उसमें नमक मिर्च मसाला हर एक चीज डालेगा क्योंकि उसे फ्लेवर चाहिए। वो खा क्यों रहा है? वो फ्लेवर के लिए खा रहा है, उसे मजा आना चाहिए। वो उसमें आधा किलो प्याज डालेगा, गार्लिक डालेगा, ओनियन पेस्ट, टोमेटो वगैरह डालेगा। लेकिन हमें क्या सिखाया जाता है? हमारे गुरु महाराज ने हमें क्या सिखाया है या हम अपने शिष्यों को किस ढंग से प्रशिक्षित करते हैं कि जिह्वा के स्वाद के लिए आपको भोजन नहीं करना। हमारे अघोर तंत्र में सप्तमाकार होते हैं, मांस, मुद्रा, मत्स्य, मीन, मैथुन, मल, मूत्र। यानी कि आप कोल्ड ड्रिंक को टॉयलेट के समान पी सकते हैं, लेकिन टॉयलेट को आप कोल्ड ड्रिंक के समान नहीं पी पाएंगे। क्या कोई अपना टॉयलेट पी सकता है? वो वोमिट करने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर घृणा है। हमारे शरीर में अष्टपास होते हैं। अष्टपास यानी आप 8 तरीके से बंदी हैं, कैद में हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, घृणा, तृष्णा, भय। तो शमशान आपसे आपका भय छीन लेता है, शमशान आपसे आपकी घृणा छीन लेता है। शमशान में जब आप आएंगे, जीवन की सत्यता को जानेंगे, तो आप अपने काम का त्याग कर देंगे। फिर आपको काम किस बात पे बचा? काम क्रोध को पैदा करता है। आपको एक कार चाहिए, आप नहीं ले पा रहे हैं, तो उसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेशन में आएंगे, क्रोध आएगा। हाँ। तो जब काम ही नहीं होगा तो क्रोध कैसा? तो मतलब सब कुछ इंटरलिंक्ड होता है और हम उसी लूप में फंस जाते हैं। वैसे इसी लूप, ये एक 360 डिग्री का एक सर्कल है और ये सर्कल कभी खत्म नहीं होगा। एक चक्र से शुरू होगा, दूसरे चक्र पे समाप्त हो जाएगा। अच्छा। हमारे यहाँ एक, अगर आप एक सर्कल को समझे, 360 डिग्री का एक वृत्त, आप 1 डिग्री पे खड़े हैं। अब आपको पूरे सर्कल को कंप्लीट करने के लिए 359 डिग्री चलना होगा। बजाय 359 आगे जाके आप एक स्टेप पीछे आ जाइए, आप वहीं पहुंच जाएंगे जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था। तो हम लोग 359 डिग्री आगे जाने के बजाय 1 स्टेप पीछे जाना पसंद करते हैं। ये हमारे तंत्र का सिद्धांत है, यही अघोर तंत्र है। वैसे ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो ये मुझे ऑल दीज प्रैक्टिसेस, ये सारे तो मतलब यू नो एवरीवन्स पर्सनल चॉइस, और इनके जो चॉइसेस हैं, ये जो मतलब इनके जो मतलब मेंटालिटी, इनकी जो मतलब दिमाग के साथ जब मैंने कनेक्ट कराया, मैंने इनकी जो फीलिंग्स है और जो मतलब ये कहना चाहते हैं, अपार्ट फ्रॉम हमारी जो नॉर्मल लाइफ, जो हम लोग यू नो जिस चीज़ के लिए हम लोग हमेशा भाग रहे होते हैं, उस चीज़ से ये दे आर जस्ट कम्प्लीटली यू नो फार अवे एंड दे आर कम्प्लीटली यू नो इवॉल्व। मतलब ये पूरा कम्प्लीटली भगवान के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं कम्प्लीटली। ओके, सो ये सुपरफिशियल लेवल पे बातें नहीं कर रही हूँ कि हाँ मैंने पूजा कर लिया, बट नहीं यार, मतलब वो तो चलो कर लिया मैंने, बट दे एक्चुअली डू कनेक्ट एंड दे आर जस्ट फार अवे फ्रॉम द सुपरफिशियल एंड मटेरियलिस्टिक थिंग्स। तो ये इनकी चीज़ें हैं और जानने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एक तो आपका जो ज्योतिष विद्या वाली जो चीज़ें हैं और माता जी की जो इतनी सारी सिद्धियाँ प्राप्ति वो है, तो आप दोनों से मिलकर मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा। मिलकर बहुत खुशी हुई। बाबा काशी विश्वनाथ आप पर सदैव थैंक यू सो मच। आपकी हर मनोकामना पूरी हो। एंड सेम टू यू टू। एंड माता जी आपके साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और आप कुछ एक लास्ट मैसेज अगर देना चाहते हो, बिकॉज आई रियली लव लिसनिंग टू यू, तभी आखिरी में मैं यही कहूँगी कि लोगों को शमशान से डरना नहीं चाहिए।
लोगों को अपनी सोच बदलना चाहिए बिल्कुल। कि शमशान कोई ऐसी जगह नहीं, भगवान यहाँ है। हम लोग आते भगवान की प्राप्ति के लिए, हमको शिव भी यहाँ मिलते, काली भी यहाँ मिलती। मंदिर में तो भीड़ भाड़ है, लेकिन हमको यहाँ शांति मिलती। तो शमशान कोई अशुद्ध जगह नहीं, सबसे पवित्र जगह है। एग्जैक्टली। तो ये जो मिथ सबसे बड़ा है ना गाइस, कि मतलब लोग सोचते हैं कि शमशान से अपन हमेशा दूर रहते हैं। इनफैक्ट आज भी मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि मतलब जब मैं काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर परिसर में गई, तो जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने बोला कि तुम इतने दिनों तक क्या कर रही थी, तुम दर्शन के लिए क्यों नहीं आई? तो मैंने बोला कि हाँ, मैं मणिकर्णिका घाट में बहुत टाइम तक आई वाज जस्ट कम्प्लीटली लॉस्ट देयर। तो उन्होंने मतलब बहुत कुछ ऐसी बातें कही है जो मतलब मैं अभी नहीं बोलना चाहूँगी, बट दे हैव रियली मिसकॉन्सेप्शन अबाउट ऑल दीज थिंग्स, जो मैं अभी अपने वीडियो के माध्यम से इस चीज़ को क्लियर करना चाहती हूँ। और आप लोग भी इस चीज़ को मतलब जस्ट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। तो माता जी, आपकी जो बातें मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, और इसी के साथ आप दोनों से ही मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, सो यू नो व्हाट टू डू, जस्ट डू कमेंट ऑल योर क्वेरीज। अगर नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी तो फिर से आप लोगों से मुलाकात ज़रूर होगी। और जय महाकाल। थैंक यू सो